दोस्तों, एक दिन एक पुलिस ऑफिसर महिला कैदी के पास जाकर कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने इस दुनिया में जिंदा रहने का समय है, उसके बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ ताकि हम उसे पूरा कर सके। कैदी इस बात से परेशान या दुखी नहीं होता बल्कि मुस्कुराते हुए पुलिस महिला से कहता है, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि जब तक मैं जिंदा रहूं, मैं एक कुंवारी लड़की के साथ रात बिताऊं। पुलिस महिला ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, ये संभव नहीं है। हम बिना किसी कारण के किसी लड़की से ऐसा कुछ नहीं करवा सकते। फिर कैदी, जिसका नाम कमरान था, फिर से कहता है, अगर ऐसा है तो आप ही मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर देती। पुलिस महिला, जिसका नाम सारा था, थोड़ी गुस्से में आ जाती है, लेकिन धैर्य रखते हुए कहती है, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ और एक पुलिस अधिकारी किसी कैदी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर सारा कमरान से पूछती है कि अगर कोई और इच्छा हो तो बताओ, मगर कमरान अपनी वही इच्छा पूरी करना चाहता था। दोस्तों, क्या सारा ने कमरान की आखिरी इच्छा पूरी की? ये सच्ची घटना सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अब देर न करते हुए हम इस घटना का शुरुआत करते हैं। सारा एक पुलिस ऑफिसर होती है, जिसे पुलिस की नौकरी किए हुए 1 साल भी नहीं हुआ होता। वह अपने थाने की एक बहादुर और साहसी पुलिस अधिकारी होती है। अपने इलाके में होने वाले हर गलत काम को पकड़कर तुरंत थाने में डाल देती थी। एक दिन सारा को सूचना मिलती है कि एक गांव में किसी ने अपनी मां को मारा है। जैसे ही सारा को ये खबर मिलती है, वह तुरंत उस स्थान पर पहुंच जाती है। वहां वह देखती है कि एक मां जमीन पर पड़ी हुई है और सामने एक लड़का, जिसकी उम्र करीब 21 साल है, खड़ा अपनी मां की तरफ देख रहा होता है और उसके हाथ में एक बड़ी सी लाठी थी। सारा उस लड़के से कहती है, अपनी लाठी फेंक दो और हमारे साथ थाने चलो। वह लड़का लाठी फेंक देता है और सारा उसे गिरफ्तार करके थाने ले आती है। सारा को 24 घंटे के अंदर वकील के पास जाना था, इसलिए वह उस लड़के को कुछ घंटों के लिए थाने में रखती है। सारा उस लड़के से उस वक्त कुछ नहीं कहती। कुछ घंटों बाद उस लड़के को वकील के सामने पेश किया जाता है। वहां उस लड़के से उसका नाम पूछा जाता है और वह लड़का अपना नाम कमरान बताता है। वकील उससे उसकी गलती के बारे में पूछते हैं, मगर कमरान कुछ नहीं बोलता। फिर वकील उसे फांसी की सजा सुनाते हैं। ये सुनकर कमरान घबराता नहीं है। कमरान के पास कुछ महीनों का समय होता है। सारा उसे लेकर थाने वापस आ जाती है और उसे एक कमरे में बंद कर देती है। एक दिन एक महिला थाने आती है और सारा से कहती है, किसी ने हमारे घर में आकर सब कुछ चुराया है। सारा उस महिला की बात सुनकर पुलिस अफसर सारा अपने साथियों से कहती है, जाओ और उस औरत के घर से कोई भी सबूत इकट्ठा करो और जैसे ही कुछ हाथ लगे तुरंत मुझे कॉल करो। कामरान के पास आती है और पूछती है, क्या तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं की? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। फिर वह कहती है, तुमने तो अभी तक ठीक से अपना जुर्म भी कबूल नहीं किया। ये सब तुम्हारी अपनी ही गलती है और ऐसी गलती से कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। कामरान सारा की बातें सुनकर बस मुस्करा देता है। सारा थोड़े गुस्से में कहती है, तुम हंस रहे हो? क्या तुम्हें इस बात का भी दुख नहीं कि तुम्हारी माँ तुम्हारी ही वजह से अब इस दुनिया में नहीं है? उसी दौरान सारा को एक फ़ोन कॉल आता है। वह तुरंत उस औरत के घर पहुंचती है, जहां जाकर पता चलता है कि असल में उसके बेटे ने ही अलमारी से पैसे चुराए थे। यह मामला वहीं सुलझा लिया जाता है और सारा वापस थाने लौट आती है। कुछ देर बाद उसे ऊपर से आदेश मिलता है, अगर कैदी कामरान की कोई आखिरी ख्वाहिश है तो उससे पूछकर हमें बताओ। सारा चाय लेकर कामरान के पास जाती है और कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ, हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। कामरान आत्मविश्वास से कहता है, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं किसी कुंवारी लड़की के साथ हर रात बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर सारा को गुस्सा आता है, लेकिन खुद पर काबू रखते हुए वह कहती है, ये ख्वाहिश गलत है। कुछ और मांगो। कामरान जिद करता है, मेरी सिर्फ यही आखिरी ख्वाहिश है। सारा कहती है, ऐसा कोई भी नहीं करेगा, कोई लड़की ये नहीं मानेगी। कामरान मुस्कुराते हुए कहता है, आप भी तो एक लड़की ही है और शायद अब तक आपकी शादी भी नहीं हुई।
तो फिर आप ही मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी कर देती? ये सुनकर सारा चौंक जाती है। वो नहीं चाहती कि किसी दूसरी लड़की को इसमें शामिल किया जाए। थोड़ी देर सोचकर वह कहती है, ठीक है, रात को मिलती हूँ। रात को सारा अपनी पुलिस वर्दी उतारकर साड़ी पहनकर कामरान के पास जाती है। कामरान उसे देखकर खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह पास आती है, सारा गंभीर लहजे में कहती है, मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकती क्योंकि मैं किसी की आखिरी ख्वाहिश के नाम पर अपनी इज्जत नहीं दे सकती। कामरान ये सुनकर मुस्कुराता है और नर्म आवाज में कहता है, सारा, मैं तो बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, देखना चाहता था कि तुम कैसी लड़की हो। क्या वाकई तुम में इंसानियत है या सिर्फ वर्दी की सख्ती? और आज मुझे यकीन हो गया कि तुम न सिर्फ एक अच्छी पुलिस अफसर हो बल्कि एक समझदार और इज्जतदार औरत भी हो। सारा ये सुनकर हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। वो फिर पूछती है, अब मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने अपनी माँ के साथ कुछ किया था? कामरान शांत लहजे में कहता है, मैं अपनी माँ के साथ कुछ कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो बस उन्हें बचाने की कोशिश की थी। बस डंडा उठाने में थोड़ी देर हो गई और तब तक सब कुछ बदल चुका था। सारा ध्यान से उसकी सारी बात सुनती है और जैसे ही उसे सच्चाई का पता चलता है वो कामरान को वकील उम्मीद के पास ले जाती